शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और लेते हैं पहला सवाल। नीतीश ने बिहार से माफ कीजिएगा, चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन, अचानक 13 बागी नेताओं को 6 साल के लिए किया निलंबित। मैं चाहूंगा जगदीश जी वो नाम भी आप बता दें जी, जिसे जिसे किया गया। अभी ये ब्रेक हुआ है खबर जी जी, तो यह दर्शकों को बता देने से सही रहेगा, तब जी, उसके बारे में उनको बताएंगे तो ज्यादा कुछ जानकारियां मिलेंगी। जी जगदीश जी। नाम नरेश ढांडे, विधानसभा गोहला एससी, प्रदीप गिल जींद, सज्जन सिंह ढुल पुंडरी, सुनीता बड्डन पुंडरी, राजीव मामूराम गोडरे नीलोखेरी एससी, दयाल सिंह सिरोही नीलोखेरी, विजय जैन पानीपत ग्रामीण, दिलबाग सांदिल ऊंचा कला, अजीत फोगाट दादरी, अभिजीत सिंह भिवानी, सतबीर रतेरा बावानी खेड़ा, नीतू मान प्रथला, अनीता ढुल बडसिखरी कलावयत। देखिए जगदीश जी, यह लोग 13 लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे जी। कांग्रेस का प्रचार न करके या भाजपा के प्रचार कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस के खिलाफ प्रचार जी, कर रहे कांग्रेस थे, के खिलाफ, कांग्रेस में रह करके वह भाजपा के लिए प्रचार बागी हो गए थे, मतलब अंदर अंदर चल रहा था ये सब। जी। तो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जिसको मैं कहता हूँ यही लोग हैं, वह स्लीपर सेल। राहुल गांधी की जो रैली हुई, राहुल गांधी ने कदम रखते ही उनको यह खबर मिल गई और देखिए रैली कल खत्म हुई और आज इन लोगों की छुट्टी हो गई। हाँ, यानी कि मैंने आपको कहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मॉनिटर कर रहे हैं, किसी के हाथ में दिया हुआ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुमारी शैलजा का जो भी प्रॉब्लम था 1 मिनट में सॉर्ट आउट हो गया बिल्कुल, और कुमारी शैलजा स्टेज पे आकर के खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी से लोगों को इस वक्त खार खाए हुए जो कहते हैं, और किसान भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। किसानों के साथ भी इन लोगों ने जिस से बर्बरता की, किसान भी बहुत काफी भारी मात्रा में नाराज है इनसे। और 3 कृषि कानून फिर से वापस लेकर के आने के लिए कंगना रनौत और इनके विधायकों का जो बयान आ रहा है, यह सब चीज तो है ही। अब किसानों का यह कहना है, पहलवानों का यह कहना है, महिलाओं का कहना है कि यही वक्त है इनसे बदला लेने। अब देखिए कि चुनाव किस मोड़ पे जा रहा है। अभी आपके दूसरे प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कांग्रेस नहीं, हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है और भाजपा से सीधा मुकाबला हरियाणा की जनता से है। अब ऐसा कोई बचा नहीं जिसको भाजपा वालों ने ठगा नहीं है, हर किसी को ठगा है। इन लोगों ने अपने असली रूप दिखा दिए हैं। जनता ने ठान लिया है कि इस बार बीजेपी को यहाँ से भगाना है और कई सालों के लिए लोग हटेंगे, जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब मायावती भी इसमें चांस में डांस कर रही है। खैर उनकी बातें बाद में भी हम लोग कर लेंगे। मायावती का यहाँ पे कोई बहुत रोल नहीं है क्योंकि मायावती का कुछ बनने वाला नहीं है, आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाई हरियाणा के अंदर मायावती। लेकिन भाजपा ने और राहुल गांधी ने जो यह 13 लोगों को निकालने का 6 साल के, यानी कि अब यह जाए भाजपा में ही मिल जाए, भाजपा में मिल के प्रचार करे। जो प्रचार कर रहे हैं भाजपा में मिल जाए, भाजपा इन्हें शामिल कर ले। किसी कीमत पे नहीं करेगी भाजपा। भाजपा को इन लोगों की जरूरत नहीं है। यह लोग बिके हुए थे, पैसे लेकर के यह लोग काम कर रहे थे भाजपा के लिए, कांग्रेस में रह करके उसके प्रचार प्रसार बागी अंदर अंदर बागी थे, बागी थे, अंदरूनी बागी थे यह। और इनके चेहरों को पहचान लिया गया और जब पहचान लिया गया तो एक झटके में यह लोग बाहर हो गए। अब इन लोगों का कांग्रेस में जगह नहीं होगा, या अब ये लोग कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते 6 साल के लिए किसी भी पार्टी। देखिए नरेंद्र मोदी को लेकर के मैंने क्या कहा आपको कि संजय जोशी अगर आ जाएंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 6 साल के लिए बाहर करेंगे राजनीति सभा, फिर उसके बाद उनकी राजनीति नहीं बचेगी। तो वही चीज इसमें होता है, जब पार्टियां किसी को निलंबित करती हैं तो वह निकालती नहीं है पार्टी से, 6 साल के लिए निलंबित करती है कि हर पदों से उनको मुक्त कर दिया गया। वह कांग्रेस का यूज भी नहीं कर सकते, मतलब कैरियर ही खत्म कर दिया इनका। वो खत्म हो गए। अब वह जाएंगे कहाँ? अब या तो वह आम आदमी पार्टी में जाएंगे,
और या तो भाजपा में जाएंगे, कोई कदर उनका नहीं रह गया। और आम आदमी पार्टी ऐसे ही लोगों की तलाश करती है जी, ऐसे ही लोग चाहिए बागियों की। हाँ, ऐसे ही चाहिए लोग, और भाजपा को भी ऐसे ही लोगों की तलाश। लेकिन भाजपा भी इन लोगों को शामिल नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा के नाम से खार खाए हुए हैं। अब इस बीच जगदीश जी, इन लोगों का जो नुकसान होने वाला था, अब जनता को एक संदेश इसका जाएगा जी। और भारतीय जनता पार्टी को यह झटका है, सबसे बड़ा झटका यह जो पार्टी से निकाल दिया है राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने निकाला है। पार्टी का फैसला है या तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, लेकिन इस पर मंथन हुआ होगा। बिना मंथन के 13 लोगों को एक बार में निकाला नहीं जाएगा, वो अभी चुनाव के बीच में। तो या पहले से इनका नाम नोट क्या कर दिया गया होगा। हाँ, और इनके ऊपर मतलब नजरें बना करके रखी थी पार्टी, और इन लोगों को निकाल करके बाहर किया गया है। तो पार्टी, इस वक्त चुनाव का माहौल है, इस वक्त किसी को निकाला नहीं जाता है, लेकिन तो ऐसा आ गया माहौल कि इनको निकालना जरूरी हो गया, और पार्टी ने फैसला किया नुकसान होगा तो होगा, लेकिन इनको निकाल करके बाहर करो। इसका साफ मकसद है कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है, और विकल्प के तौर पे कांग्रेस को ला रही है। तो क्लीन स्वीप मतलब देखिए, इसका असर यह पड़ेगा कि सीटें और कन्वर्ट होगी कांग्रेस के तरफ। लेकिन अब एक संदेश हरियाणा के अंदर गया कि कांग्रेस गलत लोगों को पार्टी में नहीं रखेगी, उसका मतलब वो सोच एकदम क्लियर है, खुली किताब है कि वो गलत लोगों को पार्टी में जगह नहीं देगी, गद्दार लोगों को जगह नहीं देगी जो गद्दारी। ऐसे लोग जनता के साथ भी धोखा करते हैं। मतलब देखिए, यह लोग जनता को ही तो गुमराह कर रहे थे ना कि कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को आप वोट दीजिए, आपका विकास रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, वो रुक जाएगा, या पैसे से खरीद फरोख्त की, ये पैसे ले लीजिए, वो पैसे ले लीजिए, यह सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन देश बेरोजगार है मोदी की वजह से, और मोदी के हाथ हरियाणा का लगाम था 10 सालों तक। किसान अभी भी बैठे हुए, किसानों को क्या आतंकवादी कहा जा रहा है, जो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हुए। तो इन लोगों की एक तरह से मैं अगर कहूं जगदीश जी, तो बहुत अच्छा हुआ है इन लोगों का नाम का ऐलान होकर के पार्टी से निकालने का, 6 साल के लिए निलंबित करने का, यानी कि पार्टी से ही निकाल दिया गया। यह बहुत अच्छा कदम है कांग्रेस का। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के साथ गद्दारी करने वाले को मैं माफ नहीं करूंगा, और मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। यह जो कहा है, वह चीजें, राहुल की बातें अब इन लोगों को निकालने के बाद झलक रही है कि हाँ, देश के साथ, देश के लोगों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों का यही हर्ष होगा, और यह देश के साथ धोखा था। इस बार राहुल गांधी मतलब मूड बना के बैठे हैं कि नहीं, पार्टी के अंदर की गंदगी को सारा बाहर निकाल के नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया, जिसको जाना है जाओ भैया, जाओ, अब जिसको जाना है वह चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो प्रयागराज में जब जाति जनगणना को लेकर के बात कहा, आरक्षण को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर के बात कही, तो राहुल गांधी ने यह बात कही जगदीश जी, उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल नुकसान चाहे जितना भी हो जाए, मैं जाति जनगणना करा के रहूंगा, युवाओं के हाथ में डिग्री है तो उन्हें रोजगार मिलना चाहिए जी। और किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, और संविधान बदलने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पर, और आरक्षण का बैरिकेड तोड़ना पड़ेगा। 50% का 75%, 70% और 65% आरक्षण देना पड़ेगा। जब इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मुझे, मैं वह करूंगा। उसी का एक हिस्सा है या 13 लोगों को निकालना। जी जगदीश जी।